फ्लोर की पढ़ाई की हो, मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले। अभी मैंने निशान को 54 परिवार तक पहुंचा दिया है। और ईबीएस की जर्नी की बात करूँ तो मैंने ऐसे तो नहीं देखा था, मैंने पेपर पे देखा था, पेपर एंड पेन लेके मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया था और मैंने इसमें एडमिशन दिया था। तभी पता नहीं था इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ मेरा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन, कुछ नहीं पता था लेकिन ले लिया, फ्रेंड कर रही है ना तो ले लिया एडमिशन। लेने के बाद पता चला मैंने इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है करके। ठीक है, काम करना शुरू कर दिया। अभी अचीवमेंट्स की बात करूँ तो मैंने जब पहला 2700 का चेक आया सबका, राइट, जब 2700 का चेक आता है तभी मम्मी घर में पता नहीं था बिजनेस होता क्या है, क्योंकि घर पे जाके सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज बताए थे। क्यों, पैसे तो उसके लिए भर रहे हैं ना हम लोग, पैसे किस चीज़ के लिए भर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए। फ्री की बात हम लोग बता देंगे घर में, नहीं ना, मैंने भी नहीं बताई। घर में जाके सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताया था, बिजनेस कुछ भी नहीं पता था। और जब भी फर्स्ट 2700 का चेक आया था ना मेरा, तभी है ना घर पे मिठाई लेके गई थी और सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके गई थी और तभी मेरी मम्मी को दिया था। कुछ उम्मीद नहीं थी कि 15वीं होने तक मेरे को जॉब पे नहीं लगाने वाली थी, ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी कि मेरे फैमिली वालों को कि मेरे को जॉब पे भेजे, लेकिन फिर भी मैंने कमाया था, लेके गई थी। जो मेरी मम्मी रोई थी ना, वो मेरे को 32 लाख से कम नहीं थे उस टाइम पे। मेरी बहन ने पहले एडमिशन नहीं चुका था, बाद में मैं एडमिशन ली। जैसे उसने बोला, उसका एडमिशन करवाने के लिए मेरी मम्मी ने पापा को बिना पूछे ना गोल्ड गिरवी रखा था खुद का, पापा को, क्योंकि मम्मी को पता था कि पापा देने ही नहीं वाले, तो मम्मी ने बिना पूछे गोल्ड गिरवी रखा, खान की रिंग और अंगूठी गिरवी रखती थी। लेकिन मम्मी को है ना वो 1 महीने के अंदर वो छुड़ा के लेके आई थी मैं, और मम्मी को दिया नहीं था। 15 दिन तक मेरे बैग में पड़ा था और उसके बाद मम्मी को सरप्राइज जब भी मिठाई लेके गई थी ना, तभी वो सोना भी दिया। तभी मेरे पापा को पता चला आइला दूसरी बेटी का भी एडमिशन हो चुका है और उसने भी उधर से कमा भी लिया है। तो तभी होता था क्या जितना अभी हुआ नहीं ना, तो मैंने सरप्राइज रखा, ठीक है। और आगे थोड़ी जर्नी बढ़ी, घर में दिवाली गई, अभी तो चांदी का सिक्का गिफ्ट किया। फिर मम्मी को 1500 लोगों के सामने मम्मी को स्टेज पे लेकर गई थी, ठीक है। टीवी से पैसा, मतलब किधर से भी पैसा, ये सब कुछ हो पता है, लेकिन जो बोलते हैं ना जॉब से, इधर से भी ज्यादा कमा सकते हो जॉब से अगर आपके अंदर बहुत सारा रहेगा, बराबर। लेकिन मुझे बताओ, मम्मी पापा को प्राउड फील कराने का मौका मिलेगा क्या जॉब से? मिलेगा नहीं। मैं 1500 लोगों के सामने लिटरली बोलूं, बचपन से लेकर आज तक है ना, मैंने कभी माइक नहीं पकड़ा था हाथ में, लेकिन उस दिन 1500 लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रही थी। और वो भी मम्मी पापा को स्टेज पे लेके जाके ना, मम्मी को स्टेज पे साड़ी दी थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी घर में ऐसी पापा का एक दिन था कि मतलब एक बार मैं पापा के साथ ऐसी मार्केट में गई थी, तो पापा ना ऐसे शोरूम, मतलब फर्नीचर का एक शॉप था, तो उधर जाके ना सोफा सेट, उनको सोफा का बेड लेना था, तो पूछ के आए। लेकिन उस टाइम पे बहुत पहले की बात है, 10 या 12,000 प्राइस था उसका, ठीक है। तो पापा ने बोला कि छोड़ दे, हम लोग बाद में लेते, क्योंकि ना तभी स्कूल चालू होने वाले थे, स्कूल या कॉलेजेस चालू होने वाले थे, तो हम लोग की फीस भी रहती थी, ठीक है। तो पापा ने बोला ठीक है, अभी बच्चों की फीस आएगी तो मैं वो किसे खरीदूंगा, तो इनको पढ़ाऊंगा कैसे, तो पापा ने नहीं लिया। और मैं ऐसे आई, तभी मैं पापा के साथ ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम पे। लेकिन जब ईबीएस में इतना काबिल बन पाई कि मैं वो पापा को बिना बता के डायरेक्टली घर पे लेके गई, तभी पापा को पता चला कि मेरी बेटी ने ये किया। बहुत बड़े ड्रीम्स, लेकिन जो छोटे छोटे ड्रीम्स है, जो पापा मम्मी ने हम लोगों से उम्मीद भी नहीं रखी है, अगर वो ड्रीम्स हम लोग मतलब उनके अंदर पूरे कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है ना, वो मुस्कान किसी 32 लाख से कम नहीं है। मेरे को कुछ भी नहीं आता था। देखो हम लोग बचपन में भी जब चलते, ठीक है, चलना कोई सिखाता है, फिर गिरते फिर उठते, बराबर, तो सब सिखाते हैं ना। वैसे ईबीएस में ना कुछ भी नहीं आता था मुझे, कुछ भी नहीं, लेकिन सारा ना अपलाइन ने पूरा सिखा दिया, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अश्विनी मैम, प्रार्थना मैम, दौलत सर, जो हर टाइम मेरे साथ रहते, हर टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आते, कुछ भी सिचुएशन आते, वो हर टाइम मेरे साथ में खड़े रहते हैं, ठीक है। फिर भावेश सर, अमर सर, थैंक यू सो मच टू ऑल माई अपलाइन, और बहुत आगे बढ़ना और पूरे ग्रुप को साथ में लेकर बढ़ना, अभी तो बहुत कम